नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बुलंदशहर से है। सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नशे में धुत युवक ने कई राउंड फायर किए। सियाना कोतवाली के कस्बा मोहल्ला बड़ा होली चौक का ये पूरा मामला है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। नशे में धुत युवक ने कई राउंड फायर किए। सियाना कोतवाली के कस्बा मोहल्ला बड़ा होली चौक का मामला। सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। कई राउंड फायर किए इसने। कई दफा इस तरह के हर्ष फायरिंग के चलते शादियों में खुशियों की जगह मातम पसर गया, लेकिन उस सब के बावजूद, कोर्ट की रोक के बावजूद ऐसे लोग बाज नहीं आते। बार बार हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आते रहे और इस तरह के मामलों में हमेशा ही कार्रवाई भी होती रही, लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें तमाम आती रही जहां पर हर्ष फायरिंग के बावजूद या तो कार्रवाई नहीं हुई या फिर ऐसे लोगों के मन में डर क्यों नहीं है। कानून के बावजूद भी, कोर्ट की रोक के बावजूद भी हर्ष फायरिंग लोग करने से डरते क्यों नहीं हैं। शादी समारोह में ये बहुत ही आम है, चाहे इससे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। अब यहाँ इस बुलंदशहर की तस्वीर कोई देख लीजिए। सगाई समारोह का कार्यक्रम है जहां पर ये साहब कई राउंड फायर कर रहे हैं। डीजे पर खड़े होकर भी हर्ष फायर कर रहे हैं। गलती से अगर ये निशाना चूक कर किसी और के लग जाए तो उसकी जिंदगी चली जाएगी और खुशियां जरा सी देर में ही मातम में बदल जाएंगी। हर्ष फायरिंग में युवक को गोली लगी। फर्रुखाबाद में तिलक समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर राजपुर का मामला है। देखिए, एक तस्वीर बुलंदशहर की थी, अब एक और तस्वीर है फर्रुखाबाद की, जहां पर तिलक समारोह के दौरान में हर्ष फायरिंग के चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए, फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बुलंदशहर की, एक तस्वीर फर्रुखाबाद की। दोनों ही तस्वीरों में एक बहुत ही कॉमन बात है और वो है हर्ष फायरिंग। लेकिन खुशकिस्मती से बुलंदशहर की इस हर्ष फायरिंग से कोई घायल नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ, किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक और तस्वीर जो आपको फर्रुखाबाद की दिखा रहे हैं, वहां पर यह तस्वीर दर्दनाक इसलिए है क्योंकि यहां पर हर्ष फायरिंग में एक युवक बुरी तरह से घायल हुए, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में और वो अस्पताल के बिस्तर पर है। यूपी पुलिस का एक और आईपीएस फरार। अरविंद सेन के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। कोर्ट ने सेन के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद लखनऊ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। मणिलाल पाटीदार के बाद डीआईजी अरविंद सेन की तलाश तेज। व्यापारी को दफ्तर में धमकी का था अरविंद सेन पर आरोप। पशुपालन घोटाले में मास्टरमाइंड आशीष राय के कहने पर दी थी धमकी। डीआईजी पीएससी आगरा सेक्टर अरविंद को किया गया था सस्पेंड। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राहुल, क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक और आईपीएस है अरविंद सिंह, जो कि सुर्खियों बने हुए हैं। इससे पहले महोबा के जो एसपी थे मणिलाल पाटीदार, वो फरार चल रहे हैं और अब जो डीआईजी है अरविंद सिंह, ये फरार चल रहे हैं। पशुधन घोटाले में इनका नाम आया था, तभी से पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है, लेकिन तब से ये फरार चल रहे हैं। अब इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। पशुधन घोटाले में जो मास्टरमाइंड था आशीष राय, उसके कहने पर इन्होंने कई व्यापारियों को धमकी दी थी, अपने पद का दुरुपयोग किया था, जिसको लेकर लगातार इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। अब फिलहाल ये फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के विकास पर वेबिनार को संबोधित किया और दशकों तक उपेक्षित रहा पूर्वी यूपी। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी धरती पर सबसे समृद्ध है। यूपी के विकास की देश में चर्चा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित था यह कार्यक्रम। भारत ने एक परसेप्शन चेंज किया है। आज दुनिया भारत का अनुसरण करने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबको अंतःकरण से झकझोरने के लिए मजबूर करती है। वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो सकता है आपकी सोच ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब बनाया हो, पिछड़ा बनाया हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है और मेरा यह मानना है कि धरती का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर में संभावनाएं न हो, न रही हो, जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता। क्या आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए वे मजदूर जो आज से लगभग पौने 200 वर्ष पहले दुनिया के तमाम देशों में जिनके पूर्वजों को गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया था, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इस देश को नेतृत्व भी दिया और दे भी रहे हैं। ये सामर्थ्य और ये क्षमता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। 2000 और इससे पहले सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल हुए और समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हर विपत्ति एक अवसर देती है। शिक्षा जगत से जुड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे और आज यूरोप और अमेरिका भारत की ओर देख रहा है। हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है। दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। हम पिछलग्गू बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। अगर देश के अंदर ये हो सकता है तो फिर देश के भविष्य का निर्माण तो इन्हीं संस्थाओं से होना है। संस्थाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता? हर एक संस्था अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही देखते भारत हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने में उसे कोई देर नहीं लगेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आप सबका आह्वान कर रही है। भारत ने जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है, मैंने 4 दिसंबर को भी आपसे कहा था, हर एक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस ड्राफ्ट को अपने यहां ले, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की एक टीम उसके अध्ययन के लिए लगाएं और फिर उन चीजों को देखें कि शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि उसका व्यवहारिक पक्ष भी है और व्यवहारिक पक्ष क्या है और कैसी आपकी उसमें भूमिका होने जा रही है। अगर आप सभी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर लेंगे, मेरा ये मानना है कि जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे होंगे, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में
बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक आदर्श संस्थान, शिक्षण संस्थान के रूप में ढेर सारी संस्थाओं की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका होगा। लेकिन इसके लिए इस शुरुआत एक एक संस्था को, एक एक प्रधानाचार्य को, एक एक आचार्य को और इससे जुड़े हुए प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वयं से इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी ब्लॉक क्षेत्र बाजार शुक्ल के रहमतगढ़ गांव में पहुंचे और उसके साथ ही ब्लॉक क्षेत्र के पूरे भाले गांव पहुंचकर इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। सभी ग्रामवासियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की, क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी और कहा कि क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज और कठौरा में एक ITI के साथ ही बाजार शुक्ल में अब फायर स्टेशन तो था लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से अन्य फायर स्टेशन से गाड़ी मंगवानी पड़ती थी और अब तब तक कहीं आग लगी है तो गांव जलकर राख हो जाता था। ऐसे में गाड़ी दिलवाने का काम मेरे द्वारा किया गया और एक फायर स्टेशन कमरौली थाने के पीछे जो कि बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अयोध्या से जगदीशपुर तक 4 लेन देने का कार्य आप लोगों को किया, जिसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बालिका डिग्री कॉलेज, महुआद्वारा में राजकीय इंटर कॉलेज और कठौरा में एक ITI। अपना जो सुकुल बाजार फायर स्टेशन था, यहाँ पर फायर स्टेशन तो था, स्टाफ भी पोस्ट था, लेकिन गाड़ी नहीं थी। जब कहीं आग लगती थी तो गाड़ी दूसरे थानों से आती थी और जब तक गाड़ी पहुँचती थी जब तक जो है पूरा गांव जलकर राख हो जाता। यहाँ पर गाड़ी भी दिलवाने का काम किया। अभी जब ये कोरोना का समय चल रहा तो जितना भी सैनिटाइजर मार्केट हुई है सब उसी गाड़ियों के माध्यम से हुई है और एक फायर स्टेशन जो अपना कमरौली का थाना उसके पीछे वो भी बनकर तैयार हो गया। अयोध्या से जगदीशपुर तक आप सबको 4 लाइन देने का काम किया, जिसका कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ शुरू है। पेड़ सारे कटा। कानपुर में दिन दहाड़े स्कूटी सवार ठेकेदार से 4 लाख की लूट हुई। 2 बाइक से आए लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। एक बाइक मौके पर ही छोड़ लुटेरे फरार हो गए। कर्मचारियों के वेतन के लिए बैंक से पैसे निकाला था ठेकेदार ने। थाना क्षेत्र के थम्सअप चौराहे की यह घटना है। कर्मचारियों का वेतन देने के लिए बैंक से पैसे निकाले थे इस ठेकेदार ने, लेकिन लूट की वारदात इसके साथ अंजाम दी गई। दिन दहाड़े स्कूटी सवार ठेकेदार से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक से आए लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और ठेकेदार के 4 लाख रुपए लूट लिए। एक बाइक मौके पर ही छोड़कर लुटेरे फरार हो गए। कर्मचारियों के वेतन के लिए बैंक से पैसे निकाले थे ठेकेदार ने। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के थम्सअप चौराहे की घटना है, जहां पर ठेकेदार के साथ 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ठेकेदार ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए ये पैसे निकाले थे बैंक से, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ये लुटेरों के हाथ लग गए। कर्मचारियों के वेतन के लिए बैंक से पैसे निकाल रहा था ठेकेदार। इसी दौरान में 2 बाइक सवार लुटेरों ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने समीक्षा बैठक की। शासन के शीर्ष प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा हुई। इस बैठक के दौरान शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में प्रगति लाएं। सीडीओ ने कहा, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और प्रांतीय निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कार्य में काम प्रगति पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित भी किया कि कार्य 100% होना चाहिए, अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मनरेगा योजना में सृजित मानव दिवस के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति लाने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी की और इस मौके पर सभी जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इटावा के जसवंत नगर से बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता रजत गुप्ता से खास बातचीत की। देखिए, विकास के लिए वह क्या करेंगे और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मानवेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं इटावा जसवंत नगर सैफई ताखा बसरैयर बकेवर महेवा और यहाँ चक्कर नगर तक के अपने सारे कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन सब लोगों ने इतनी मेहनत करके यह भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। निश्चित मानकर चलिए
विकास योगी जी के नेतृत्व में इतना हुआ है कि पिछले 20 वर्षों की सरकारों का कार्यकाल का जितना विकास हुआ उससे अधिक विकास 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, किसानों को पेंशन, व्यापारियों के लिए सुरक्षा और पेंशन, स्नातकों के लिए रोजगार की व्यवस्था, 3.5 करोड़ रोजगार दिए गए। तो निश्चित मानिए यह क्रम जारी रहेगा और कोई भी अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, किसान हो। माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अपराधी छोटन गिरी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई और बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मां ने काटी अपनी ही 3 बच्चियों की गर्दन। बच्चियों की गर्दन काटने के बाद खुद की भी गर्दन काट ली। गर्दन काटने से एक बच्चे की मौत, 2 का इलाज जारी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र खुशहाल नगर का ये पूरा मामला है। बेहद दर्दनाक वाकया, जहां पर एक मां ने खुद ही अपनी बच्चियों की गर्दन काट ली और उसके बाद अपनी भी गर्दन काटी। गर्दन काटने से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 का इलाज चल रहा है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर का ये मामला है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र खुशहाल नगर का मामला, जहां पर एक मां ने ही अपनी 3 बच्चियों की गर्दन काट डाली और उसके बाद अपनी भी गर्दन काट ली, जिस कारण से 3 में से एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 का इलाज चल रहा है। ब्यूरो चीफ के हमारे साथ हैं। के कुछ खुलासा हुआ किन कारणों से एक मां को अपनी ही बच्चों की गर्दन काटनी पड़ी? जी हाँ, वैसे तो पुलिस शुरुआती तफ्तीश में ये बता रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन जहां तक पड़ोसियों से और इधर उधर से पता करने पर पता चला है कि बेटियों को लेकर लगातार तानेबाजी किया जाती थी और शायद खर्चे को भी लेकर ये परेशान रहती थी। उसी बात से क्षुब्ध होकर इसने अपनी बेटियों के साथ ये हरकत की है। लेकिन अभी पुलिस कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है। शुरुआती तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है इस महिला को। वहीं पति से भी पूछताछ की जा रही है और बाकी के जो लोग हैं, घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया के आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर हरदोई से, जहां विकास भवन में कर्मचारी की मौत, कर्मचारी शिव कुमार की ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिव कुमार कश्यप हैं, ये 42 साल उम्र है, सैयापूर्वक थाना कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। ये विकास में पत्रवाहक के पर नियुक्त थे और रात में इनकी ड्यूटी लगा करती थी। रात में ये ड्यूटी पर थे और सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा करके पीएम के लिए बॉडी को भेजा गया है। मृत्यु का जैसा कारण आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।